Good morning, students. In previous class, we have done 3 questions of exercise 6.5. Today, we will start from question number 4. Question number 4 is ABC is an isosceles right triangle. ABC आपकी क्या है? Isosceles right triangle. ABC is isosceles right triangle. तो given right angle at C. Triangle ABC, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री और आपकी राइट आइसोसेलेस है तो 90 के सामने ये तो आपका हाइपोटेनियस हो गया। इसका मतलब बची हुई दो साइड्स क्या होगी? इक्वल हो गई। AC इज इक्वल टू BC। इसका रीजन क्या है कि ये हमारा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव AB square is equal to 2AC square। तो हम इसको शुरू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने, कुछ भी नहीं करना। प्रूफ इन राइट ट्राइंगल ABC, AB square is equal to AC square plus BC square। AB square इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, तो AC स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे AC इक्वल टू BC। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया जो हमको प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल सम था। हम लोगों ने पाइथागोरस अप्लाई की है, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाया है और हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ABC is an isosceles triangle। अब हमें गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल और AB स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें गिवन ट्राइंगल ABC, AC इक्वल टू BC, देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। प्रूफ करना है, to prove triangle ABC is right triangle। हमें क्या प्रूफ करना है? ABC जो है वो राइट ट्राइंगल है। फिगर बनाते हैं, जो प्रूफ करना तो उसी टाइप की फिगर बनाते हैं हम। हमें AB और AC और BC इक्वल दिया हुआ है और वी कैन से और एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम प्रूफ कर में आते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अभी हम ये जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया है उसका कन्वर्स है। फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये चीज प्रूफ की थी और हमें ये गिवन था। इस क्वेश्चन में अब हमें ये गिवन है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर और हमें एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस एक AC की जगह मैं क्या लगाती हूँ? BC स्क्वायर। AC इक्वल टू BC। तो पाइथागोरस इज प्रूव्ड, पाइथागोरस इज प्रूव्ड। तो ये आपकी पाइथागोरस प्रूव होगी। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब हमें एंगल C 90 दिया था तो हमने ये रिजल्ट लगाया था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट अब हमें यहाँ पर ये रिजल्ट गिवन है तो हमारा एंगल क्या आ गया? 90 डिग्री का आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ABC is an equilateral triangle of side 2A। Given triangle ABC, AB equal to BC equal to CA
इक्वल टू 2a। देन हमें क्या करना है, फाइंड एल्टीट्यूड। टू फाइंड एल्टीट्यूड बनाते हैं। और इधर से AL, BM and CT are altitudes. और to find है each of its AL, to find length of altitudes, AL, BM and CT। अब हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हमें ये क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड in equilateral triangle, perpendicular bisect the third side। So BL equal to LC equal to 2A by में 2 equal to A। BL और LC क्या है आपकी, 2A by में 2A। अब मैं राइट ट्राइंगल ले लेती हूँ एक। In right triangle ABL में ये 90 का एंगल बना, तो AB मेरा क्या हुआ, हाइपोटेनियस। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। 2A स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL की वैल्यू अभी भी मैंने क्या निकाली है, A स्क्वायर। 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर A पे ले आइए, माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर। तो AL स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर और AL इक्वल टू रूट 3A स्क्वायर। A स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा और 3 जो है वो रूट में ही रह जाएगा, रूट 3A। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या हो गई, रूट 3A। अब इक्वल, अभी हमारे पास सिर्फ AL फाइंड आउट हुआ है, BM और CT रहते हैं। तो लेकिन जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल एल्टीट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। So AL equal to BM equal to CT equal to रूट 3A। ठीक है, ये क्वेश्चन में सिर्फ हमको एक रिजल्ट याद रखना है कि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने पाइथागोरस लगा दी। और सेकेंड रिजल्ट जो हमको याद रखना है, एक एल्टीट्यूड हमारा आ गया तो उसके बाद हमने क्या कहा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सभी एल्टीट्यूड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो एक एल्टीट्यूड आने के बाद हमारे तीनों के तीनों एल्टीट्यूड फाइंड हो गए, वो तीनों के तीनों सेम थे। सिर्फ हमने पाइथागोरस का यूज किया है और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस। सबसे पहले रोम्बस बनाते हैं। ABCD, तो गिवन ABCD is a rhombus। rhombus है और इसकी सभी साइड इक्वल होती है AB। सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। rhombus की ऑल साइड इक्वल होती है। प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ rhombus। टू प्रूव हमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ rhombus, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर
plus AD square is equal to sum of square of its diagonal। किसके इक्वल है? इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है, इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फिर से देखेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब जब हम रोम्बस कर रहे हैं तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें क्या आनी चाहिए? प्रूफ जो मैं लिख रही हूं तो प्रॉपर्टी से ही सम होगा बेटा। रोम्बस की प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सो एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री। और सेकंड बाइसेक्टर भी हमने बोला है AO इक्वल टू OC इक्वल टू हाफ AC, और उधर से BO इक्वल टू OD इक्वल टू हाफ BD, क्योंकि ये सब हमारा इसी प्रॉपर्टी से होगा। अब देखो आपके ये परपेंडिकुलर की वजह से राइट ट्रायंगल बन गए, 4 राइट ट्रायंगल्स बन गए हमारे इस रोम्बस में। ठीक है, अब हम कोई भी राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। तो मैंने लिया इन राइट ट्रायंगल AOB। यहां पे 90 का एंगल बना तो ये हमारा क्या बना? हाइपोटेनियस। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO किसके इक्वल है? हाफ AC, 1/2 AC स्क्वायर प्लस BO किसके इक्वल है? 1/2 BD। मैंने ये क्यों चेंज किया? क्योंकि मुझे अपने आंसर में AC और BD चाहिए थे, A और OB नहीं चाहिए था, AC और BD चाहिए थे। इसलिए मैंने AO और OB को हटाकर क्या लगा दिया? AC और BD लगा दिया। तो ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, इकट्ठा एलसीएम अगर मैं लूंगी 4 एलसीएम आ गया। 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये गिव्स, नीचे का एलसीएम खत्म हो जाता है क्योंकि मैंने इकट्ठा एलसीएम लिया है तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई साथ ही हो गया है। 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब मैंने क्या देखा, मेरी राइट साइड तो आ गई, लेफ्ट साइड आनी बाकी है। AB चाहिए था, एक AB चाहिए था, लेकिन मेरे पास 4AB है। तो मैं इसको खोल के लिख देती हूँ 4AB को। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AB एक चाहिए था, एक है, अब दूसरा BC चाहिए। तो AB किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर AB किसके इक्वल है? CD के भी इक्वल है, तो प्लस CD स्क्वायर। और प्लस AB किसके इक्वल है? AD के भी इक्वल है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये मुझे, और ब्रैकेट में लिख दूंगी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। और ये जो मुझे चाहिए था वो मेरा प्रूफ हो गया। देखो यहाँ पर मैंने किसका यूज किया है? पाइथागोरस का यूज किया है। थोड़ा सा स्मार्टली यूज किया है कि जो चीज मुझे चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने जो मेरे पास नंबर्स आए या जो मेरे पास साइड्स आई उसको मैंने चेंज किया। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या की कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से हमारा AO और OC इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया? हाफ AC की। BO और OD इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया? हाफ BD के। और परपेंडिकुलर भी है तो 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 हमारे पास 90 डिग्री आ गया। और परपेंडिकुलर की वजह से हमारे पास 4 राइट ट्रायंगल बन गई। मैंने कोई भी एक राइट ट्रायंगल मैं इसमें ले सकती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे AOB ली, तो AOB में AB मेरा हाइपोटेनियस बनेगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब मुझे अपने आंसर में AO और OB नहीं चाहिए, मुझे अपने आंसर में AC और BD चाहिए। इसलिए मैंने AO की वैल्यू पुट की हाफ AC और BO की वैल्यू पुट की हाफ BD। और जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया एलसीएम वगैरह लेने के बाद मेरा क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।
बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इन फिगर 6.4 O is a point in the interior of triangle ABC। हम पहले ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। O इसके इंटीरियर में एक पॉइंट है, तो गिवन हमारे पास आ गया ट्राइंगल ABC, OD परपेंडिकुलर BC, देन OE परपेंडिकुलर AC एंड OF परपेंडिकुलर AP। टू प्रूव मुझे करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है हमारा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको अभी भी बताया कि ये पूरी जो एक्सरसाइज है हमारी किससे हो रही है, पाइथागोरस से हो रही है। किससे हो रही है, पाइथागोरस से। तो अब हमें OA चाहिए, तो OA को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। OA चाहिए तो OB को भी ज्वाइन करना पड़ेगा और OC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रूफ, अब मैं फर्स्ट पार्ट से शुरू होती हूँ। OA स्क्वायर, OA स्क्वायर अगर मैं लेती हूँ, ये OA स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है, तो दो ट्राइंगल्स में राइट ट्राइंगल बन जाती है। कितनी बन जाती है, दो ट्राइंगल। तो मुझे कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं AF लेती हूँ, यहाँ से लेती हूँ AF स्क्वायर। AF स्क्वायर इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल AOF, AOF मैंने क्या लिया, इन राइट ट्राइंगल AOF। AF चाहिए मुझे, ये हाइपोटेनियस है ना, तो AF स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। क्या आ गया मेरा, अगर मैं देखो AO स्क्वायर करती तो AF प्लस OF आता। देखो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, AF स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर और OF को इधर ले आई तो वो क्या हो गया मेरा, माइनस। मतलब कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब सेकंड मुझे BD चाहिए, BD है इन राइट ट्राइंगल BOD, BD स्क्वायर इज इक्वल टू, BD है हाइपोटेनस कौन सा बनेगा मेरा, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। तीन साइड बनेगी, BO बनेगी, OD बनेगी और BD बनेगी। तो BD मैं ले चुकी हूँ, BO और OD, उसमें से हाइपोटेनस मेरा क्या था, OB था। अब नेक्स्ट CE इन राइट ट्राइंगल CE मेरा इस ट्राइंगल में बना, COE CE स्क्वायर इज इक्वल टू, COE में हाइपोटेनस हमारा क्या बना, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी और ये मेरी थर्ड इक्वेशन। अब एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर
प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। अब AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस वाली स्टेटमेंट मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, सॉरी प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर और माइनस OE स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू OA OB OC, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट हमको प्रूव करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये चीज तो हमारे पास आई हुई है, इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर AE स्क्वायर। अब AE स्क्वायर हमको लाना है। अब अगर हम देखते हैं AE स्क्वायर किसके इक्वल है, इन राइट ट्राइंगल AOE, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, AE स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। सेकेंड, इन राइट ट्राइंगल, अब हमें चाहिए CD ये COD, इन राइट ट्राइंगल COD, CE स्क्वायर हमें CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। अब थर्ड हमें BF चाहिए, BF इन राइट ट्राइंगल BOF, BF स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ये हमारी इसको हम 4 नेम दे सकते हैं। ये हमारी 5 इक्वेशन, ये 6 और ये 7। एडिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। अब ये AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस वाले में इकट्ठे कर लेती हूँ, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 6, 7 तक बन गई, मेरी 8 इक्वेशन बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 इक्वेशन को अगर मैं ले रही हूं तो ये सेम आ गया। अगर हम देखें तो राइट साइड सेम आ गया, OA OB OC, OA OB OC, OF OD OE, OF OD OE इक्वल आ गई। तो हमारी राइट साइड इक्वल आ गई है, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था आपका, बट हुआ किससे, ये आपका पाइथागोरस से हुआ। फर्स्ट पार्ट में हमने AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की और उनको ऐड किया तो हमारी LHS साइड आ गई। फिर सेकंड पार्ट में करने के लिए हमने फिर से राइट साइड AE स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की, CD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की और BF स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की। इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास जो फोर्थ इक्वेशन थी और इससे मेरी 8th इक्वेशन बनी, इन दोनों की राइट साइड इक्वल आ गई। तो जब दो इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल हैं तो उनकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दैट इज व्हाई AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इसके इक्वल आ गया AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ लैडर 10 meter. A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Height of window 8 मीटर. ये हमारी विंडो है 8 मीटर और ये हमारी लैडर है 10 मीटर. अब हम, ये AC है हमारा और ये मेरा क्या है, AB. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर. फुट ऑफ लैडर ये है टू द बेस ऑफ वॉल. ये हमारा बेस ऑफ वॉल है. टू फाइंड है डिस्टेंस of foot of ladder from base of wall. Equal to BC. अभी हमारा राइट ट्राइंगल बन रहा है. इन राइट ट्राइंगल ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. 10 square is equal to 8 square plus BC square. 100 is equal to 64 plus BC square. 100 minus 64 is equal to BC square. 36 is equal to BC square और BC is equal to 6 मीटर. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. पाइथागोरस हमने थ्योरम अप्लाई की है और ये क्वेश्चन हमारा हो गया है. अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, a gay wire attached to vertical pole of height 18 meter. Height of pole equal to height of pole equal to 18 meter. A gay wire attached to vertical pole of height 18 meter is 24 meter long. Length of wire equal to 24 meter. ये हमारे पास पोल है. पोल AB है हमारा 18 मीटर. पोल क्या है हमारा AB 18 मीटर. और जो ये वायर से अटैच है, तो वायर से अटैच है तो इस तरह से ही अटैच होगा. तो वायर जो है हमारी वो कितनी है, 24 मीटर. हाउ फैर द, अब इसको नेम देते ABC. ये हमारा AB हो गया हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ वायर हमारी होगी AC. टू फाइंड हमें करना है सेम हमारा ये क्वेश्चन नंबर किसकी तरह से है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से है. फाइंड हमें करना है हाउ फार द बेस ऑफ पोल शुड बी स्टे टू बी ड्राइवन सो दैट वायर विल नॉट बी टॉट. कि हम कितनी दूर रखें बेस, पोल के बेस से, कि उसमें कोई भी स्ट्राइक ना आए, कोई भी बीच में बल ना आए. तो हमें फाइंड आउट करना है BC. तो इन राइट ट्राइंगल ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. AC 24 square is equal to AB 18 square plus BC square. 576 और 18 का स्क्वायर 324 plus BC square. 576 minus 324 is equal to BC square.
252 के। तो ये BC हमारा आ गया 6√7 मीटर। ठीक है, आपका जो पोल ऑफ बेस है वो आपका वायर से कितनी दूर होना चाहिए, 6√7 मीटर। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपको 10 तक जो क्वेश्चन है वो बेटा वीडियो को देखना है अच्छी तरीके से और फिर समझना है और फिर खुद करने की कोशिश करनी है। Thank you students and have a nice day.